ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर कृपा से, गुरुजनों के आशीष से और आप सभी विद्यार्थी महानुभावों के सहयोग से 2021 से वेद प्रचार समिति चैनल के माध्यम से वैदिक पाठशाला द्वारा निरंतर आचार्यों के द्वारा कक्षाएं ली जा रही हैं। मेरे द्वारा विशुद्ध मनुस्मृति, महाभारत, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद इतना पाठ कराया जा चुका है। अब दर्शनों में पाठ आरंभ करेंगे और आज से हम सांख्य दर्शन को पढ़ना आरंभ करते हैं। सांख्य दर्शन भाष्य सहित नहीं पढ़ा जाएगा। भाष्य सहित ना पढ़ाने के पीछे कारण है ब्रह्म विद्या ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो गई। यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही ब्रह्मचारियों को भी भाष्य सहित विद्या दे दी जावे तो गुरुकुल जिस निमित्त से बने हुए हैं वह उद्देश्य तो पूर्ण न हो सकेगा। अतः यहाँ पर केवल सूत्र और सूत्रार्थ ही पढ़ाए जाएंगे और उस पर कुछ विचार भी रखे जाएंगे। आपकी कुछ शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा। विधिवत सांख्य दर्शन पढ़ने के लिए आप 6 महीने का समय निकालें और दर्शन योग महाविद्यालय की शाखाओं में जाकर के गुरुमुख से साक्षात उनका श्रवण करें। ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धापूर्वक, तपस्या पूर्वक गुरुकुल में वास करें और वहाँ पर रहते हुए आप दर्शनों का अध्ययन करें। ऐसा हमारी आपके लिए अभिलाषा है। सामान्य ज्ञान के लिए हम यहाँ पर YouTube पर और गूगल मीट के माध्यम से इन पाठों को पढ़ रहे हैं ताकि आपकी रुचि इसके प्रति बढ़े। जो वर्तमान में गृहस्थ में हैं और भविष्य में शीघ्र ही गृहस्थ के दायित्वों से वो निवृत्त होने वाले हैं और भविष्य में वो तृतीय आश्रमी वानप्रस्थी बनना चाहें तो उन सब की हम एक प्रकार से यहाँ तैयारी करा रहे हैं। तो सभी गृहस्थियों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको घर बैठे ही शास्त्र अध्ययन, शास्त्र श्रवण, शास्त्र चिंतन का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए वह ईश्वर को धन्यवाद देवें, महान गुरु परंपरा को धन्यवाद देवें। सांख्य दर्शन पढ़ने से पूर्व सांख्यकार के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल जी को माना जाता है। लोकेशणा से रहित पाणिनि, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी आदि हजारों ऋषि महर्षियों के समान ही महर्षि कपिल जी ने शास्त्रों में स्वयं के विषय में कुछ नहीं लिखा। जो लोकेशणा से युक्त होते हैं वो विद्वान अपना नाम, पता, स्थान, वर्तमान का परिप्रेक्ष्य, संदर्भ आदि भी देते हैं, कुछ महिमा मंडन करते हैं। परंतु ऋषि इस परंपरा से नहीं आते हैं। वो ऐष्णाओं से मुक्त होने के कारण से अधिक परिचय अपना नहीं देते हैं। पुनरपि कुछ परंपराओं से प्राप्त मान्यताओं के अनुसार इनकी माताजी का नाम देवहूति बताया जाता है और पिताजी का नाम महर्षि कर्दम बताया जाता है। देवहूति जी के विषय में कहा जाता है कि ये
भगवान मनु की कन्या थी। मनु की जो पत्नी थी उनका नाम शतरूपा था। उस रानी से उत्तानपाद और प्रियव्रत नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए और देवहूति नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। कर्दम मुनि का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर बिंदुसर नामक तीर्थ में था। लगभग 20,000 वर्ष पूर्व यह सरस्वती नदी पश्चिमी समुद्र की ओर बहा करती थी तथा गंगा इसकी सहायक नदी थी, जो आगे चलकर सरस्वती नदी में मिल जाती थी। कालांतर में भूमि विप्लव से सरस्वती नदी लुप्त हो गई और गंगा नदी पूर्वी समुद्र की ओर स्वतंत्र रूप से बहने लगी। यमुना आदि अनेक नदियां भी गंगा के साथ मिल गईं। उसी सरस्वती नदी के तट पर महामुनि कर्दम अपने आश्रम में तपश्चर्या में निमग्न रहा करते थे। कुछ नदी का यहाँ पर इतिहास बताया। महर्षि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से महाराज मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का पाणी ग्रहण संस्कार महामुनि कर्दम के साथ कर दिया। इसके पश्चात देवहूति से 9 कन्याएं और 10वें पुत्र के रूप में महर्षि कपिल उत्पन्न हुए। महर्षि कपिल जी प्रखर प्रतिभाशाली, महामेधावी, तार्किक शिरोमणि कपिल पुराणों की मान्यताओं के अनुसार जो पुराणों में विशेष 24 महापुरुष हुए, उन 24 में इनकी गणना 5वें स्थान पर आती है। भागवत पुराण में महर्षि कपिल जी के विषय में कहा, पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशा काले विप्लुतम प्रोवाच असुरई सांख्य तत्वग्राम्य विनिर्णयम। बाल्यावस्था से यह महात्मा अलौकिक वैदुष्य संपन्न था। सांख्य दर्शन के महान सिद्धांत इन्हीं के मस्तिष्क में प्रस्फुटित हुए। महर्षि कपिल ने सांख्य सिद्धांतों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया, जो कि सांख्य सूत्र या सांख्य षडध्यायी नाम से प्रसिद्ध हुए। इस सांख्य दर्शन में 6 अध्याय हैं और इन 6 अध्यायों में से प्रथम अध्याय का जो विषय है वो प्रकृति पुरुष, सृष्टि उत्पत्ति, त्रिविध दुख, जीवात्मा का परमात्मा से भिन्न होना आदि आदि बताया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 अध्यायों में अलग अलग विषय प्रस्तुत किए गए हैं। 22 सूत्रों का लघु ग्रंथ तत्व समास भी महर्षि कपिल जी का समझा जाता है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है। महर्षि कपिल जी के शिष्य हुए आसुरी, वो उनके साक्षात शिष्य माने गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में यत्र तत्र उनके कुछ सिद्धांत, कुछ सूत्र आदि उपलब्ध होते हैं। आसुरी के शिष्य हुए पंचशिख। षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ के प्रणेता पंचशिख आचार्य को माना जाता है और ये पंचशिख गुरु शिष्य परंपरा में प्रशिष्य माने जाते हैं महर्षि कपिल जी के। इनके कुछ सिद्धांत प्रमाण के लिए योग दर्शन के व्यास भाष्य में भी उद्धृत किए गए हैं। महर्षि कपिल ने अपने इस प्रशिष्य के मत अपने सांख्य सूत्र में भी लिखे हुए हैं। विद्वान हुए वाचस्पति मिश्र। उनके अनुसार 60 प्रधान विषयों की व्याख्या के कारण पंचशिख आचार्य के ग्रंथ का नाम षष्ठी तंत्र पड़ा। चीनी ग्रंथों के आधार पर षष्ठी तंत्र ग्रंथ में 60,000 श्लोक माने गए हैं। महाराजा जनक की सभा में भी पंचशिख आचार्य की उपस्थिति बताई जाती है। सांख्य शास्त्र अतीन्द्रिय सूक्ष्म विषयों का विशेष रूप से विवेचन करता है और प्रत्यक्षवादी आधुनिक विज्ञान जहां समाप्त हो जाता है अथवा वैशेषिक में विशेष अपेक्षाकृत स्थूल पदार्थ की विवेचना जहां समाप्त हो जाती है, वहां से सांख्य दर्शन का विवेचन आरंभ होता है। स्थूल भूतों से आगे सूक्ष्मभूत, तन्मात्राओं, इंद्रियों, अहंकार, महतत्व, सत्व रजस्तमस, रूप, प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा, परमात्मा का उन्होंने आधुनिक उपकरणों के बिना ही समाधि प्रज्ञा द्वारा सूक्ष्मता और गंभीरता से इस शास्त्र में विवेचन किया है।
सांख्य शास्त्र के विषय में विशेषज्ञों की मान्यता है, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। पंचविंशति तत्वज्जो यत्र तत्राश्रमे रतः, जटी मुंडी सिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः। 25 तत्वों का ज्ञाता जिस किसी आश्रम में रहता हो, चाहे जटा हो अथवा केश रहित हो, शिखावान हो, वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो यहाँ पर 25 तत्वों की व्याख्या सांख्य शास्त्र में करी गई है। तो संक्षिप्त यहाँ पर सांख्य दर्शन के विषय में हमने विचार किया, जिसमें 6 अध्याय हैं और 527 सूत्र हैं। इसके प्रथम अध्याय को हम पढ़ेंगे, जिसमें 165 सूत्र हैं, और इसका प्रथम सूत्र है जिसमें महर्षि जी ने चर्चा की, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। यह इसका प्रथम सूत्र है। व्यक्ति का माइंडसेट होना चाहिए, और माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या प्राप्ति करना है। महर्षि कपिल जी ने अपना एक माइंडसेट किया और जन कल्याण के लिए एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। हे पुरुषों, हे जीवात्माओं, तुम संसार में हो और मनुष्य योनि में विराजमान हो। इस मनुष्य योनि में आकर के तुम्हें 3 दुख सताएंगे। एक है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि भौतिक, और तीसरा है आदि दैविक। तो तुम्हें करना यह है, तीनों दुखों से छूटने का प्रयास करना है। छोटे मोटे कार्यों में नहीं लगना है, बड़ा कार्य करना है। और यदि इस बड़े कार्य को आप कर लेते हो तो आप वास्तव में पुरुष हो, क्योंकि पुरुष कहा ही उसे जाता है जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कर ले। पुरुषार्थ चतुष्टय है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन तीनों की प्राप्ति को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है, और इसकी प्राप्ति के लिए जो लगा है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए भी आता है। इस देह रूपी पुरी में शयन करने के कारण से जीवात्मा को पुरुष कहा, और इस ब्रह्मांड रूपी पुरी में शयन करने से परमात्मा को पुरुष कहा। जो पूरे ब्रह्मांड में विराजता हो, उसे ना तो आध्यात्मिक दुख घेरते हैं, ना आदि दैविक दुख घेरते हैं, ना ही आदि भौतिक दुख घेरते हैं। दुख तो जीवात्मा को होता है। तो जीवात्मा को चाहिए कि वो तीनों दुखों की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करे, परिश्रम करे, और यही उसका अंतिम प्रयोजन है, यही उसका अंतिम लक्ष्य है। तभी उसके जीवन की कृतकृत्यता होगी। 3 दुख यहां पर कहे, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक दुख वो हैं जिसके क्रिएटर, मेकर आप स्वयं हैं। आपके ही किसी गलती के कारण, किसी दोष के कारण, किसी मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण, अविद्या के कारण जो दुख मिलता है, उस दुख को कहते हैं आध्यात्मिक दुख। यानी जिस दुख के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उसको कहेंगे आध्यात्मिक दुख। प्रकाश पर्याप्त है, सड़क चौड़ी है, और आपने क्या प्रयास किया? हम आंख बंद करके घूमेंगे।
अब आंख बंद करके आप घूम रहे थे, दूसरा व्यक्ति आ गया और दूसरे व्यक्ति से आप टकरा गए और टकरा करके आप गिर गए, आपको चोट लग गई। अब आप ये कहो दूसरे से देखकर नहीं चल सकते, ये कहना मूर्खता है, क्योंकि आंखों पर पट्टी हमने बांधी थी। प्रायः लोग बड़े हठी होते हैं, स्वयं के दोष को स्वीकार नहीं करते हैं और दूसरे को दोषी बनाते हैं, खुद के दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, दूसरे को कारण बनाते हैं और अपने दोष छुपाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करते हैं। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति ये कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया, अदरवाइज मैं ऐसा ना करता। तो वहां देखना चाहिए कि आध्यात्मिक कारण है या भौतिक कारण है। जो व्यक्ति खुले मैदान में आंख बंद करके आंखों पर पट्टी बांध करके चल रहा था और फिर बाद में जाकर के वो किसी से टकरा जाता है, तो किसका दोष है? कोई जो उसके सामने आ गया उसका दोष है, या जो आंख पर पट्टी डाल करके घूम रहा था उसका दोष है? तो ये आध्यात्मिक दुख है कि आप खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके घूम रहे हो। ऐसे ही जानकारी का अभाव होता है और जानकारी के अभाव में भी आपको दुख होता है। आप कहते हो कि मुझे दूसरे ने ठग लिया। दूसरे ने नहीं ठगा है। आप कोई वस्तु लेने गए, मार्केट गए, मंडी गए, कहीं पर भी गए, सामने वाला तो व्यापार करने के लिए बैठा है और आप ऐसी वस्तु खरीदने के लिए चले गए जिसका आपको ज्ञान ही नहीं है, लेकिन बड़े ही उत्साह के साथ आप चल पड़े। आप सोना खरीदने चले गए, अनाज खरीदने चले गए, वस्त्र खरीदने चले गए और जिसकी आपको ठीक ठीक जानकारी नहीं हो। आप खरीद करके ले आ जाते हैं और अपने किसी सीनियर को, किसी वरिष्ठ को दिखाते हैं। वो जब आपसे सवाल जवाब करता है तो वो क्या कहता है? तुम तो मूर्ख हो, तुम तो ठगे गए। अब व्यक्ति क्या कहता है? मैं ठगा गया। और जो व्यक्ति होता है विशेषज्ञ, वो भी क्या कहता है कि तुम ठग लिए गए। जबकि ये बताओ, आवेल मुझे मार, ये वाला काम किसने किया? अज्ञान दुख का कारण है। आप जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए बाजार गए, उस वस्तु को खरीदने का, बेचने का प्रसंग आप जानते ही नहीं हैं, उसकी गुणवत्ता को आप जानते ही नहीं हैं। जब आप उसके विषय में ठीक ठीक जानते ही नहीं थे तो आप क्यों गए? और मार्केट में जो व्यक्ति बैठा है वो कोई दूध का धुला नहीं है, वो तो अपना माल बेचने के लिए बैठा है। लेकिन आप सामने वाले पर आरोप नहीं लगा सकते कि उसने मुझे गलत चीज दे दी। विचार ये करना चाहिए कि हम गलत चीज लेकर के आए। अगर आपके अंदर बुद्धि होती, विवेक होता, ज्ञान होता, तो क्या कोई व्यक्ति आपको गलत वस्तु दे देता? नहीं देता। अगर जांच पड़ताल करने के बाद, सभी बुद्धि लगाने के बाद, उसके बाद अगर आप ठगे जाते तो आप दूसरे को आरोपी मान लेते। लेकिन आपने स्वयं तो बुद्धि का प्रयोग किया ही नहीं और सारा का सारा दोषारोपण आपने दूसरे पर कर दिया कि इसने मुझे ठग लिया। तो ये व्यवहारें ध्यान रखें, आप सबके जीवन में घटते हैं। कहीं ना कहीं वो अज्ञान, वो अविवेक, वो अल्पज्ञता, वो अविद्या मनुष्य की स्वयं की बुद्धि में घुसी रहती है और उसके कारण वो ठगा जाता है, उसके निर्णय गलत होते हैं और वो दुख पाता है। लेकिन स्वयं को वो जिम्मेदार ना ठहरा करके दूसरे पर दोषारोपण करता है। ये बात ठीक नहीं है। तो आध्यात्मिक दुख को आप समझें, अपनी गलती से, अपनी मूर्खता से, अपने अविवेक से, अपने अज्ञान से जो हम कर दें, उसके परिणाम में जो हमें रिजल्ट मिले, वो हमारा आध्यात्मिक दुख है। आप भोजन करने के लिए गए, स्वादिष्ट भोजन बना हुआ था। भोजन बनाने वाला, भोजन परोसने वाला, भोजन खिलाने वाला
आपसे द्वेष तो नहीं करता, आपसे प्रेम करता है। आपको उसने निमंत्रण दिया है, इसका अर्थ क्या है? वो आपको अच्छा मानता है, आपका भला चाहता है। तो उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है, वो आपसे पूछेगा और ले लो, और ले लो, और ले लो। उसका काम है पूछना। वो चाहता है कि भाई मेरे यहां से व्यक्ति भूखा ना जाए, असंतुष्ट होकर के ना जाए। उसकी ये भावना है। उसकी ये भावना तो नहीं है ठूंसना है इसके पेट में, नहीं है। लेकिन आप स्वाद में क्या करते हो? खाते चले जाते हो, खाते चले जाते हो। परिणाम क्या निकलता है कि आप बैठ नहीं पाते हो। और कुछ लोग तो इतना खा लेते हैं कि जिसके यहाँ निमंत्रण के लिए गए तो उसी को बोलते हैं कि भाई जरा हाथ पकड़ना। बोले क्यों? खड़ा होना है। फिर ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, बैठ भी नहीं पाते हैं, लेट भी नहीं पाते। फिर कहते हैं कि ज़्यादा खिला दिया। ज़्यादा खिला दिया या ज़्यादा खा लिया? खिलाया नहीं है, आपने खाया है। खिलाना तब माना जाएगा जब आपकी इच्छा न थी, जबरदस्ती आपका गला पकड़ करके मुंह खोल करके ठूंस दिया गया, उसको खिलाना बोलेंगे। या बंदूक रख दी है, या किसी बात को लेकर के आपको दबाव डाला गया है, आप विवश थे और फिर आपको खाना पड़ा, तो उन अर्थों में आप कह सकते हैं कि खिला दिया। लेकिन उसने तो पूछा था कि थोड़ी सी 1 चम्मच खीर और ले लो, 1 चम्मच हलवा और ले लो। चूंकि आपको स्वादिष्ट लग रहा था और आप खाते चले गए। लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि मेरी गलती थी, मेरी मूर्खता थी, मैंने ज़्यादा खा लिया स्वाद में। आप क्या कह रहे हो? ज़्यादा खिला दिया। तो इस व्यवहार को समझो, खिलाया नहीं गया, आपने खाया है। तो स्वयं को जो दुख हुआ है, उस दुख के लिए तुम दूसरे को दोषी मत ठहराओ, दूसरे को जिम्मेदार मत बनाओ। ऐसे ही बच्चों की परवरिश के विषय में है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो कुछ ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो कार्य आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। फिर आप कहते हैं कि बच्चे दूसरे की संगति में आकर के बिगड़ रहे हैं, दूसरों के द्वारा गलत शिक्षा दी गई है। दूसरों के द्वारा गलत शिक्षा तब दी जाएगी जब आप उन्हें अच्छी शिक्षा ना दो। और अपने बच्चों पर आप ध्यान ना दे करके आप अपने बच्चों को दूसरे के भरोसे छोड़ दो। तो जब दूसरों के भरोसे आप बच्चों को छोड़ोगे तो दूसरा आपके बच्चों को अच्छा ज्ञान देगा या बुरा ज्ञान देगा, ये तो भगवान मालिक है। अब संयोग से बच्चे बिगड़ करके आ जाएं, गंदी हरकत करके आ जाएं, तो आप किसे दोषारोपण दोगे? सामने वाले को। तो इसमें भी आपको आध्यात्मिक दुख समझना है। हम अपने बच्चों को सुसंस्कारी बनाएं, पूरा ध्यान रखें उनकी परवरिश पर, उनके आचार विचार व्यवहार बोलचाल पर पूरा ध्यान रखें। लाड़ना और ताड़ना बराबर चलती रहे, प्रेम और डांट बराबर चलती रहे। तो ये हमारा काम है। फिर बच्चों के अपने भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उन संस्कारों को लेकर के भी तो वो जन्मते हैं। तो वो संस्कार भी आलम्बन के आने पर प्रकट होते हैं। तो बच्चे ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उस अवस्था में उनको नहीं करनी चाहिए, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, मारपीट करना, पशु पक्षियों की हिंसा कर देना, जो उन्हें नहीं करना चाहिए लेकिन वो कर देते हैं। तो वहां पर भी आप सीधा सीधा दूसरे को जिम्मेदार उसमें ना माने। संस्कार, शिक्षा, संगति ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ऐसे आप थोड़ा बहुत सारे विषयों पर चिंतन करें, आप समझेंगे क्या आध्यात्मिक दुख है और क्या भौतिक दुख है। भौतिक दुख को आप आध्यात्मिक दुख मत माने और आध्यात्मिक दुख को आप भौतिक दुख न मत माने। ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। गलती किसकी है उस गलती को देखें, कारण क्या है, जो कार्य हुआ उसके कारण पर फोकस करें। तो संक्षिप्त आध्यात्मिक दुख का क्या अर्थ हुआ? वो दुख जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जिसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, उस दुख को कहेंगे आध्यात्मिक। अब दूसरा दुख है आधि भौतिक। आधि भौतिक
यानी भूतों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा, अन्य प्राणियों के द्वारा, अन्य भूतों के द्वारा मिलने वाले दुख को आदि भौतिक दुख कहेंगे, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, सही हैं, अपने मार्ग पर चलते हैं, अपना रास्ता देख करके चलते हैं, अपनी सावधानी पूरी रखते हैं, और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमें दुख मिल जाए, उसको बोलेंगे आदि भौतिक दुख। आप गाड़ी चला रहे थे, अपने हाथ पर चल रहे थे, देख परख करके चल रहे थे, आपकी गाड़ी भी ठीक थी, उसकी ब्रेक भी ठीक था, गियर भी ठीक था, और पहियों में हवा भी पर्याप्त थी, यानी आपकी गाड़ी कुशल थी और आपको चलाने का तरीका भी आता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति आया, अनियंत्रित है, वो फ़ोन पर बात कर रहा था, अथवा उसको झोंका लग गया, तंद्रा आ गई, अथवा वो शराब के मद में चूर था और उसने आकर के आपको ठोक दिया। ठोकने से ये हुआ आपकी गाड़ी टूट गई, फ्रैक्चर आ गया, अथवा देह छूट गया, शांति पाठ हो गया। तो ये दुख के लिए जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी मौत वहाँ ले आई थी, ना वो घर से निकलता, ना वो गाड़ी से जाता, ना वो मरता, ना, ये कोई तरीका नहीं है। मतलब लोग भौतिक दुख को भी आध्यात्मिक दुख ठोक देते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बोले उसकी तो वहाँ मृत्यु लिखी थी, ना वो जाता ना ऐसा होता, तो फिर ये बोलो ना जन्म लेते, ना जन्म लेते, इस बात को बोलो ना। जन्म लिया तो ये सारी चीजें होंगी। तो वो आध्यात्मिक दुख नहीं है, वो भौतिक दुख है। आप सही थे, दूसरा गलत था। आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं और एंटी करप्शन वाले हो, यानी करप्शन के आप विरुद्ध चलते हैं। लेकिन कुछ लोग करप्ट अधिकारी हैं, करप्ट लोग हैं जो आपके आसपास मंडराते हैं, उनको आप सुहाते नहीं हो और वो झूठा केस आप पर लगा देते हैं और आपको करप्शन के जाल में फंसा देते हैं, अथवा करप्शन के लिए आपको विवश कर देते हैं। तो इसके लिए आप आध्यात्मिक दुख ना माने, आपकी गलती नहीं है। कुछ लोगों को इतना पीड़ित किया जाता है कि वो ऐसा मान लेते हैं कि हमारी स्वयं की गलती है, क्योंकि जो लोग होते हैं पीड़ा देने वाले, वो उस लेवल तक जाकर के टॉर्चर करते हैं मेंटल रूप से, तो व्यक्ति स्वयं स्वीकारने लग जाता है कि भाई मेरी ही गलती है। कभी कभी माता पिता इतने दुखी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को शातिर नहीं बनाया, चालबाज नहीं बनाया, ईमानदार बनाया, बस यही हमारी गलती थी। तो वो ऐसा गलती मान लेते हैं। ईमानदार होना गलती नहीं है, ईमानदार होना वरदान है, अभिशाप नहीं है। आप नियमों को पालन करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, यह आपकी गलती नहीं है, यह आपकी महानता है। तो यहां आध्यात्मिक दुख नहीं है, वो भौतिक दुख है। दूसरे व्यक्ति की मूर्खता के कारण से आपको दुख मिल रहा है। तो चाहे आप सड़क पर जा रहे थे, वो भौतिक दुख है अगर दूसरे के द्वारा आपको पीड़ित कर दिया जाता है। तो सीधी शर्त में जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार नहीं है, जिसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार सामने वाला है, कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा प्राणी है, उसके कारण से आपको दुख हुआ, उसको बोलेंगे भौतिक दुख। और तीसरा है आधिदैविक। आधिदैविक जिसको बोलते हैं दैवीय प्रकोप। तो जो बाढ़, अकाल, भूकंप आदि है, इसको हम आधिदैविक दुख बोलेंगे। अब इन दिनों हिमाचल की ओर, उत्तराखंड की ओर, उत्तर की ओर, पहाड़ों की ओर भारी बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ गिर रहे हैं, सड़कें जाम हो रही हैं। अब इस बीच आप यात्रा के लिए गए, अथवा आप वहाँ के निज निवासी हैं, भीषण गर्मी, भीषण बाढ़, भूकंप और जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके कारण से जो जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, जान माल की जो हानि होती है,
ये आदि दैविक दुख है। तो संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख का अर्थ खुद की गलती, आदि भौतिक का अर्थ दूसरे की गलती, आदि दैविक का अर्थ दैवीय प्रकोप। इन 3 कारणों से मनुष्य को दुख मिलता है। हमको क्या करना चाहिए? हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसा प्रयास करना है कि तीनों प्रकार के दुखों से हम छूट जाएं। और तीनों प्रकार से के दुखों से छूटना तब ही संभव है जब जन्म लेना बंद करेंगे। और जन्म लेना बंद तब होगा जब अविद्या नष्ट होगी, जब हम निष्काम कर्म करेंगे, जब हम समाधि लगाएंगे। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक जन्म लेना बंद नहीं होगा। और जब तक जन्म लेना बना रहेगा तब तक कोई ना कोई दुख हमारे पास आ ही जाएगा। तो दुख संसार में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सुख भी संसार में है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। ये दुख और सुख आपकी बुद्धि पर निर्भर करते हैं। अब कुछ आप प्रतिशत लगा लें। 100% में इन तीनों को डिवाइड कर लो, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। 33.3% एक हिस्से में आ जाता है। तो ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे तो आराम से 3 हिस्सों में इसका विभाजन हो जाएगा। तो आध्यात्मिक दुख जो है उसका परसेंट कितना निकल के आ रहा है? 33.3। दैविक और भौतिक का कितना निकल के आ रहा है? 66.6। तो ये बताओ अपनी गलती से दुख की संभावनाएं कितनी हैं? 33.3। और दूसरे की गलती से दुख की संभावनाएं कितनी हैं? 66.6। समझ में आ रहा है? तो हम पास होने की सोचें। पहले पासिंग मार्क्स कितने होते थे? 100 नंबर का पेपर होता था और 33% में पास माना जाता था। तो हमें दर्शनों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके, उपनिषदों को पढ़ करके, धर्मशास्त्रों को पढ़ करके हमें क्या करना है? 100% एफर्ट लगाना है, 100% पुरुषार्थ करना है। 100% पुरुषार्थ करने के बाद कितना रिजल्ट मिलने वाला है? 33%। यानी आप खुद की गारंटी लो कि मैं गलती नहीं करूंगा। बाकी 66.6% जो दुख है वो आएगा ही, जब तक जीवित रहोगे तब तक। इसलिए किसकी जिम्मेदारी लो? खुद की जिम्मेदारी लो। व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी ना लेकर के उनकी जिम्मेदारी लेता है जिसकी जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। तो हमें स्वयं की जिम्मेदारी लेनी है। तो हम इतना प्रयास करें कि आध्यात्मिक दुख से बचें। जब आप आध्यात्मिक दुख से बचने का प्रयास कर लोगे तो निसंदेह आप भौतिक और दैविक दुख से भी बच जाओगे। और यदि केवल भौतिक और दैविक दुख से बचने का प्रयास करते रहे तो आध्यात्मिक दुख ही तुम्हारे लिए सब दुखों के बराबर होगा। कुछ लोग अपनी बुद्धि में ही अपनी ऐसी सृष्टि रच लेते हैं, वो ये मानते हैं मुझे भूत लग गया, मुझे पिशाच लग गया, मेरी अवनति हो रही है, लोग मुझे पकड़े बैठे हैं, लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मैं बीमार हूं, मेरी तरक्की नहीं हो रही है। दूसरा कोई कारण ही नहीं होता उनके लिए। न वैज्ञानिक रूप से कोई कारण है, न शास्त्रीय रूप से, न ही प्रत्यक्ष व्यवहार से कोई दूसरा व्यक्ति कारण दिखता है। लेकिन अपनी बुद्धि में वो इतना बड़ा भ्रम, इतनी बड़ी मूर्खता लिए रहते हैं, उनको लगता है कि मैं अनसेफ हूं, और अपना ही मकड़ी के जाल में वो फंस जाते हैं। तो उनका आध्यात्मिक दुख ही उनके लिए सबसे बड़ा दुख है। कई लोग आपको डिप्रेशन के शिकार साइको मिलेंगे, मूर्ख मिलेंगे, पागल मिलेंगे,
और वो ऐसा मानते हैं कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, जबकि वो स्वयं ही ऐसे करता होते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी जानना है, समझना है। आगे हम सांख्य के सूत्रों पर चर्चा करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर अब हम विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः।